दिल से धन्यवाद करती हूँ आपने अपना कीमती समय निकाल कर आज हमारे साथ जुड़े। माइंडयोर एक मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है और माइंडयोर का एक सिंपल सा विजन है कि मेंटल हेल्थ को हर किसी के लिए एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और स्टिग्मा फ्री बनाना। हम मानते हैं कि जिस तरह हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उसी तरह अपने इमोशनल और मेंटल वेलबींग को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। आज का वर्कशॉप इसी मिशन का एक हिस्सा है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल टूल्स और अवेयरनेस के थ्रू आपको एक हेल्दियर और बैलेंस लाइफ की तरफ गाइड करना है। आज की मीटिंग शुरू करने से पहले मैं आज के हमारे स्पीकर से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। आज के हमारे पहले स्पीकर हैं मिस्टर विनय प्रकाश सर। सर एमएससी इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी और एलएलबी हैं और सर आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हैं और माइंडफुल और इमोशनल वेलबींग और फैमिली काउंसलिंग में काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं। आज के हमारे सेकंड स्पीकर हैं सोहन सर, जो हॉलिस्टिक वेलनेस स्पेशलिस्ट हैं। वो मेंटल हेल्थ के साथ साथ हॉलिस्टिक अप्रोच रखते हैं और जिससे इमोशनल बैलेंस, रिलेशनशिप, सेल्फ ग्रोथ के एरिया में वो हमें गाइड करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपके लिए मीनिंगफुल रहेगा और आज आप यहाँ से एक पॉजिटिव लर्निंग के साथ जाएंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के हम सेशन को शुरू करते हैं। विनय सर, प्लीज स्टार्ट द सेशन। थैंक यू नेहा। एक सबसे अच्छी बात आज और फॉर्चुनेट बात यह है कि वी आर कंडक्टिंग दिस सेशन ऑन इंटरनेशनल योगा डे। तो हम सब जो आज बात करेंगे वो योगा से रिलेटेड ही करेंगे और दूसरी से रिलेटेड जो कि हमारे माइंड में और हमारी जो वरीज को प्रॉब्लम जो होती हैं उसको भी हैंडल करने के लिए कैसे हम योगा के माध्यम से, योगा के थ्रू योगा कैसे उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। तो योगा का इंट्रोडक्शन बहुत लंबा है और योगा जो है स्टार्ट हुआ करीब 5000 साल पहले से। बोलते हैं कि हिंदुस्तान में, भारत में स्टार्ट हुआ। सबसे बड़ी बात ये, पहली बात तो योगा है क्या? योग एक्चुअली वर्ड है योग। योग का मतलब जुड़ना, यानी कि किसी दो चीज को जुड़ना योग है। अब यहाँ पर योग का मतलब है हमारा अपना जुड़ाव अपने साथ में, यानी कि हम जुड़ते हैं अपनी सांस के साथ, अपने मन के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है, इस प्रक्रिया में, इस मेथड में आगे चलते चलते धीरे धीरे हम कनेक्ट होते हैं। अल्टीमेट एम है हमारा ईश्वर के साथ जुड़ना, भगवान के साथ जुड़ना, जो क्रिएटर है इस पूरे संसार का, उसके साथ जुड़ना है। इसका ही पर्पज है। तो योग की शुरुआत जो है, कहते हैं कि जो हमारे जो बुक्स में है या अध्यात्म के हिसाब से, कि सबसे पहले योगी थे शिव जी। भगवान शिव जो है आदि योगी है। उसके बाद श्री कृष्ण जो है योगेश्वर कृष्ण कहलाए और फाइनली योग को प्रॉपर रूप दिया, प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश किया महर्षि पतंजलि ने। तो महर्षि पतंजलि का जो है एक सूत्र सबसे बड़ा ये है, वो कहते हैं कि जब हमारे दिमाग में बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम चल रही हैं, समस्याएं हैं और उनको हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई मेथड होना चाहिए। तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है योग करना और दूसरा मेथड है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, जिससे कि हमारा माइंड धीरे धीरे सेटल हो और एकाग्रता बढ़े, फोकस हो जाए माइंड, जो हम चाहते हैं उस तरफ जाए। तो एक उनका जो सूत्र है योगा चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि योग करने से हमारे मन में जो दूसरी समस्याएं, दूसरी बातें और चल रही होती हैं, वो खत्म हो जाए। तो हम देखते हैं आगे कैसे योग का मॉडर्न एरा में कैसे कैसे योग आगे बढ़ गया। और आज की तारीख में पिछले कुछ 30 साल से जो लोग नहीं मानते थे योग को, तो ये कुछ है या कोई ऐसी टेक्निक है, वो लोग मानने लगे। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड आज योग के पीछे है। और फॉर्चुनेटली आज का दिन 21 जून जो है 2014 से हमारे यहाँ पूरे संसार में, विश्व में योग दिवस के रूप में एस्टेब्लिश हुआ है।
अभी योग का प्रचार हो रहा है, लोग उसका लाभ को समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मॉडर्न योगा जो है वो कई चीज़ों पे फोकस करता है, जैसे कि फिजिकल फिटनेस, मेंटल हेल्थ और साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से जो है कैसा इसका बेनिफिट मिल रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, तो ये एक चीज़ और पता चलती है। साथ में ही योग करने से और ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ता है। बॉडी में मुख्य रूप से जो रिपेयर होती है किसी भी प्रकार की, वो ऑक्सीजन से होती है। तो देखते हैं आगे योग, मॉडर्न योग क्या है। योगिक कॉन्सेप्ट, इसमें क्या क्या होता है, मन पर काम करता है, मानस पे, माइंड के ऊपर। दूसरा मेमोरी, चित्त यानी कि, तो इस तरीके से हम आगे देख रहे हैं। अच्छा, बुद्धि, इंटेलेक्ट, हमारा इंटेलेक्ट बढ़ता है। योग करने वाला आदमी जो है उसकी सोचने की और डिसीजन लेने की पावर बढ़ जाती है। और है फिर सबसे बड़ी बात, हमारा जो ईगो है, सारे संसार में किसी भी दो मानव के बीच में, लोगों के बीच में जो समस्या आती है वो ईगो से आती है। ईगो ही एक समस्या है। अगर ईगो खत्म हो जाए तो सारी समस्या, तो ईगो तो खत्म नहीं होगा, पर ईगो को कंट्रोल करना आ सकता है। आगे देखते हैं साइंस बिहाइंड द योग क्या है। देखिए, इसमें रिसर्च कहती है कि हमारी जो ब्रेन की केमिस्ट्री है वो बताती है कि कैसे योग करने से फायदा है, योग करने का क्या क्या फायदा है, कैसे कैसे। और चलिए आगे देखते हैं इसको। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जो माइंड के अंदर हमारे न्यूरॉन्स हैं, ये आपस में अब योग करने की धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये कंट्रोल होता है और आपस में ये एक साथ काम करती है चीजें। मतलब योग करने वाला आदमी जो है, उसको जब फोकस बढ़ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली चीजों को अच्छे से समझ पाता है और वो कनेक्ट कर पाता है चीजों को ठीक से। चलो, मैकेनिज्म कैसे योगा काम करता है, तो इसको में क्या है, स्टडी ब्रेथ। सबसे बड़ी बात ये है कि साइंस ब्रेथ पे कंट्रोल हो जाए, सांस पे कंट्रोल हो गया, हम बहुत कुछ उसी से ही कंट्रोल कर देते हैं। माइंड का कंट्रोल सांसों से ही है, सांसों के माध्यम से ही। सबसे बड़ी बात ये है कि हम अगर सोचें कि हमारे मन से मन को कंट्रोल करेंगे तो कभी नहीं हो सकता। सांसें जो है वो डोर है और मन है पतंग। तो पतंग को कंट्रोल करने के लिए वो डोर चाहिए, तो ब्रेथ जो है वो डोर है। अच्छा, प्रेजेंट फोकस, तो फोकस हमारा ऑटोमेटिकली बढ़ता ही है इससे। बॉडी की जो स्टिल होती है बिल्कुल ठीक से पोस्चर बनता है, बैठना आता है, और हर चीज हमारी इंटीग्रेशन को सिंक्रोनाइज करती है कि हमें आगे की चीजों के बारे में पता चलता है। योगिक टूल्स और आसन, ये इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि आसन का मतलब है वो योग का पार्ट जो कि हम क्रियाओं के द्वारा करते हैं। हाउ योगा हेल्प मेंटल हेल्थ, डीपनिंग परसेप्शन। किसी भी वस्तु, बात या स्थिति के लिए हमारा परसेप्शन जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा हम गहराई तक जाके सोच पाते हैं, कर पाते हैं। एनहेंसिंग फोकस डेफिनेटली बढ़ता है, क्योंकि जब एकाग्र चित्त हो जाएगा आदमी तो उसका फोकस भी बढ़ जाएगा। कोई समस्या है या समस्या नहीं भी है, कोई भी विषय है, उस पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हमारा योग करने वाला आदमी उस चीज को जल्दी कैच करता है, उसका परसेप्शन ही बदलता है। अच्छा, हेल्दी न्यूरोप्लास्टिसिटी, अच्छी तरीके से माइंड की फंक्शन को समझ पाते हैं और हेल्दी तरीके से माइंड का फंक्शन बढ़ता है। टूल्स टू इंग्लिश साइको फिजिकल हार्मोनी, फिजिकल एंड सोमेस्टिक टूल्स, आसन, क्रिया और मुद्राज। इधर पे मेंटल के लिए, मेंटल इमोशनल के लिए स्वाध्याय, प्राणायाम और ध्यान और धारणा। तो आसन जो है,
आसन से बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, बॉडी में कंट्रोल बढ़ता है और अपना हमारा पोस्चर अच्छा होता है। दूसरी चीज है हमारे पास में क्रिया। तो जो क्रियाएं करते हैं हम, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो या दूसरी हो, उनसे हमारा ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ता है, साथ में हमें जो है हमारा कंट्रोल भी बढ़ता है, हमारा माइंड ज्यादा अच्छे से काम करता है। मुद्रास और बंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जो भी हम करते हैं उसको होल्ड करने के लिए बंद लगाया जाता है, और बंद लगाने से क्या होता है, जो भी हमने किया है उसका फ्लो, एनर्जी का फ्लो शरीर में बना रहता है। और मुद्राओं से भी हमारे शरीर में, पूरे शरीर में अलग अलग 132 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम टच करते हैं, मुद्रास के माध्यम से अगर करते हैं, पकड़ते हैं, देखते हैं, तो हम उनको बहुत सारी चीज़ों की हीलिंग योगा के माध्यम से, मुद्रा के माध्यम से उनको कंट्रोल कर पाते हैं। सो अध्याय सेल्फ एनालिसिस, इसमें जैसे बताया कि क्लियर है कि हम जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम उसको एनालाइज करते हैं कि हमने क्या देखा। प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, हम जो है इसी से हमारी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन आती है, या हमारी ज़्यादा हम प्राणायाम करके, प्राणायाम का बेसिक मतलब ये है, प्राण तो हम जानते हैं ना, सूक्ष्म ऊर्जा, सबटल फोर्स, और यम का मतलब होता है उन प्राणों को कंट्रोल करना, उनको दिशा देना। धारणा, ध्यान, कंसंट्रेशन, और ध्यान हम जानते हैं मेडिटेशन। चलिए, रिलैक्सेशन इज ए सेंट्रल एलिमेंट इन योगा एज इट इज बॉडी ऑफ ओन वे ऑफ रिचार्जिंग। तो जब हम योग करते हैं तो लोगों को पहले ये ऐसा लगता था कि योग करना कोई एक्सरसाइज है। तो योग का, योग में और एक्सरसाइज में बेसिक फर्क ये है, जो हम पीटी करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं उसमें सांसों से मतलब नहीं होता, पर योगा में हम सांसों को हमारे पोस्चर या हमारे मूवमेंट से कनेक्ट करते हैं, उसके साथ रिलेट करते हैं, और तभी उसका फायदा होता है। तो इसका फायदा ये है कि फिजिकल लेवल पे भी है, इमोशनल पे भी है, और सबसे बड़ी बात ये कि मेंटल टेंशन जब आदमी योग करने बैठता है, और योग करने के बाद में कोई भी मरीज, कोई भी समस्या उसके साथ में चल रही है, दिमाग में चल रही है, उसके आसपास है, वो धीरे धीरे उसको ये लगने लगता है कि ये समस्या है ही नहीं। आदमी यहाँ तक आ जाता है कि मैं इस चीज़ को सॉल्व कर सकता हूँ, ये कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो इसका एक बेनिफिट ये है कि हमारा मेंटल टेंशन जो है बहुत अच्छे से रिलीज होता है, और हम उसको, सबसे बड़ी बात ये, जो बहुत ज़्यादा सीरियस केसेस हैं आज की तारीख में, सारे हॉस्पिटल्स में, स्पेशली मेंटल हॉस्पिटल्स में या ऐसे जो क्लिनिक्स हैं, उनमें सारे डॉक्टर्स इस चीज़ को एडवाइस करते हैं कि आदमी योग करे और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे। ठीक है। अच्छा, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस का लेवल क्या है? ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऊपर जाता है, और पीक पे आने के बाद में फिर उसके बाद में बर्नआउट हो जाता है, धीरे धीरे निकलता है सारा, बस जल जाता है। और योग करने का फायदा यही है कि जब आदमी कर रहा होता है योग, उसके पहले जो स्ट्रेस है वो बढ़ता भी है, परंतु उसके बाद में वो धीरे धीरे डायल्यूट होता है और निकलता है। चलिए, इफेक्टिव पोजेस, ब्लड का फ्लो बढ़ता है नेचुरली योगा करने से। मेंटल कामनेस, मेंटल मानसिक रूप से शांति। ड्यूरेशन, कोई भी आसन कर रहे हैं उसके लिए कितना टाइम चाहिए, एक आसन से दूसरे आसन में जाने में बहुत हड़बड़ाहट और जल्दीबाजी में नहीं जाए, बड़े आराम आराम से जो है, जैसे स्विंग करते जाते हैं एक आसन से दूसरे आसन में, वैसे जाए। आगे कुछ वर्मा जी, सोहन जी बताएंगे।